तो मैंने उस सनातन के गुरुत्व को अपने अंदर समाहित करके और सामने आधुनिक बच्चों के अंदर सनातन के शिष्यत्व को जगाने का प्रयास किया। 10,600 मेरा फी है। आज तक एक भी लड़का 10,600 रुपया दे के एडमिशन नहीं लिया है। मैं बजरंगबली को साक्षी मान के बोल रहा हूँ और मुझे गर्व होती है। विवाद में फंस गया। कहा गया कि बच्चों को उग्र करने के पीछे कैसे कहेंगे भैया? कभी नहीं। आप लोग भी वीडियो देखे होंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, कोई कह रहा कि अच्छा, खान भाई आपको कहती थी? हाँ, खान भाई कहती थी। तो जाहिर सी बात है कि मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ हमको खान भाई बोले। खान बोले तो चलेगा, खनवा बोले तो चलेगा, लेकिन खान भाई बोलेगी तो अखड़ेगा ना। कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये एक मोहब्बत है, बहुत बहुत अद्भुत मोहब्बत। मैं अगर कहूँ इसको तो आप मजाक उठाएंगे। लैला मजनू, सोनी महिवाल, शरीफ वरात, तो अब चौथा नाम होगा अमिता रहमान का। दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। न्यूज़ सुपर 7 का कैमरा ऑन हुआ है और फ्रेम में जो आप जिस शख्सियत को देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये शख्सियत आज के समय में पहचान के कोई मोहताज हैं। बाहर एक पोस्टर आ रहे थे, हम तो पढ़े, जिसमें लिखा हुआ था कि वर्दी यानी गुरु रहमान। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपको भी, क्योंकि शाहबाद की जिस ज़मीन से आप लोग उठ कर आए हैं उसी ज़मीन का मैं भी एक जर्रा सा कण हूँ। शाहबाद को सैल्यूट, शाहबाद के लोगों को इसी सैल्यूट के साथ सर हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आपसे मिलने का हम लोग बहाना ढूंढ रहे थे। बहाना ये, दरोगा का जो रिजल्ट आया उसके बाद बहाना मिल गया कि भाई दरोगा का रिजल्ट आया तो मिलेंगे किससे, तो गुरु रहमान से मिलेंगे। तो इतने सारे सर बच्चे आपके यहाँ से निकले, क्या सर आप ऐसा उन लोगों को जड़ी बूटी देते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में वो सफल होते हैं और आके आपको सैल्यूट कर जाते हैं? देखिए, एक्चुअली में जड़ी बूटी या मेडिसिन टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है जी। हम लोग किसी न किसी रूप में, एकदम अंतरात्मा की बात मैं बता रहा हूँ। सावन के महीना में बजरंगबली का मैं भक्त हूँ, महादेव का के महीना में मैं बोल रहा हूँ कि हमको वर्तमान जीवन में जो जीवन जी रहा हूँ मैं, गुरु रहमान, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित, बिल्कुल विपरीत परिवेश में जी रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ की ज़बरदस्त जानकारी मिली और वो जानकारी थी सनातन की। और सनातन धर्म की जानकारी हमको मिली तो सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ों को मैंने जाना, पढ़ा, महसूस किया। घर में साथ कर रहा हूँ। मेरी बेटी, मेरी बेटा, मेरी पत्नी सब हिंदू हैं, मैं भारतीय हूँ, वो लोग भी भारतीय हैं। तो सनातन परंपरा में मैंने गुरु शिष्य की उस परंपरा को देखा जो चरण चरक गुरुकुल के रूप में विद्यमान था। तो मैंने देखा कि अरे तेरी की, जिस देश में, भारत को मैं देश नहीं मानता, राष्ट्र मानता हूँ, जिस राष्ट्र में गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दे दिया गया हो, वो राष्ट्र निश्चित रूप से एक अद्भुत राष्ट्र होगा और दैवीय शक्ति से बना हुआ होगा, निसंदेह भारत है। तो मैंने उस सनातन के गुरुत्व को अपने अंदर समाहित करके और सामने आधुनिक बच्चों के अंदर सनातन के शिष्यत्व को जगाने का प्रयास किया और जिसके माध्यम से स्पष्ट रूप से हुआ कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों में जुनून भर दिया जाए, बता दिया जाए पवन पुत्र हनुमान के समान कि तुम उड़ सकते हो, तो उड़ जाएंगे। और कोई भी समस्या, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, जो भी हो, उस समस्या का निदान कलम ही है। बम बारूद पिस्तौल नहीं हो सकता है। इसलिए कलम के माध्यम से बच्चों में एक नई क्रांति लाई जाए और सबको शिक्षित बनाया जाए, ताकि लोग शिक्षित होंगे तो अपने राष्ट्र के बारे में समझ जाएंगे, अपने देश को समझ जाएंगे, भारत माँ को समझ जाएंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे, अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, पुरुषोत्तम श्री राम को जानेंगे, समन्वय को जानेंगे, बजरंगबली को जानेंगे, त्याग को जानेंगे, भारत माँ को जानेंगे, गाय को जानेंगे, धरती को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे और सबको जानेंगे
और अगर विद्यार्थी रहे और सामने वाला गुरु रहे तो केवल जोश भर दो। यहाँ तो छात्र गुरु के आदेश पर शिष्य रात भर नहर के बांध पर लेट गया है, मिट्टी ढल जाने के बाद, भले सुबह 9 बजा हो। ऐसी परिस्थिति रही है भारत में। तो मैं जुनून भरता हूँ, जुनून ही जड़ी है, जुनून ही बूटी है, जुनून ही बूस्टर है। वाह, इतनी बड़ी बात सर आपने कह दी, जैसा कि आपने सनातन का और सनातन में जो गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, बहुत ही आपने अद्भुत बात कही। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसा कि आपने इसको सनातन से जोड़ा, आप तो ठीक है गुरु के रूप में अपने आप को ढाल पाए, लेकिन शिष्यों में क्या दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही है? वो भी सनातनी शुरू में जो भी आता है अलग अलग परिवेश से आता है, अलग अलग क्षेत्र का आता है। अभी हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई बच्चे नहीं आते हैं। कुछ आए थे शुरू में, जब झारखंड दरोगा निकला था तो शुरू में तो दिक्कत होती ही है। शुरू में जाति संप्रदाय में बंधे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास होते जाता है सब कुछ होता है। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी क्लास भी चल रहा है कि अगर मैं बोर्ड पर लिख दूं किसी ब्लड ग्रुप का नाम कि नीड बिल्कुल ए पॉजिटिव 4 यूनिट, तो आपको 4 की जगह पर 8 बच्चे किसी ग्रुप को बात लिखते तो ये पावर है। तो नहीं, बच्चों में भी निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब बजरंगबली और महादेव हमारा अदम्य आदि गुरुकुल खुलवा देंगे तो वैसी अवस्था में मैं एक निश्चित रूप से सनातनी भारत के रूप में फिर से भारत को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी सोच है, और जब आप एक किसी बड़ी सोच की ओर बढ़ते हैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके कदमों में खुद दौड़ करके आती हैं। सर एक सवाल, जब हम यहाँ से आ रहे थे तो बड़ा ही उलझा और सुलझा सा बात है, क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं और आपका हम स्पीच सुन रहे थे, महावीर क्विज सेंटर में आप गए हुए थे उस समय। बड़ी ही आपने अद्भुत और बड़ा ही पूरा सार्वगर्भित तरीके से आप जो स्पीच दे रहे थे, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध था। सर उसमें आपकी एक प्रेम कहानी बड़ा चर्चित है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और ये जो प्रेम कहानी है, आप में वो जो धर्म सांप्रदायिकता के परे आपने जो प्रेम की परिभाषा सामने रखी है, सर उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या इसका नींव पड़ा और किस तरह? देखिए, नींव नाव का बात नहीं होता है। ईश्वर जो जिससे चाहता है मिलवाना उससे मिलवा देता है। जी जी। पढ़ाई के क्रम में ही बस आंखें मिली थी। आंखें मिली तो आंख बहुत कुछ कह जाता है। और उस समय मैं जानता था कि वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। न जात वो तो जानती थी हमको, चूँकि मुझे खान भाई कहते थे, लेकिन मैं जात कुछ नहीं जानता था। इतना जानता था हिंदू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना टेढ़ा खीर होता है। अच्छा, खान भाई आपको कहती थी? हाँ, खान भाई कहती थी। तो जाहिर सी बात है कि मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ हमको खान भाई बोले, खान बोले तो चलेगा, खनवा बोले तो चलेगा, लेकिन खान भाई बोलेगी तो अखड़ेगा ना। तो हमको बड़ा टेंशन होता था। लेकिन खैर अब तो प्यार हो गया, या कहिए कि विश्वास हो गया एक दूसरे पर। प्यार होता तो टूट जाता। जितनी मुसीबत को झेले हम, जितने मुसीबत को वो झेली, जितनी सामाजिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, धार्मिक प्रताड़ना हम लोग झेले, अगर ये प्यार होता तो टूट जाता। एहसास था, मोहब्बत था, विश्वास था इंसान का इंसान पर, धर्म जाति संप्रदाय से अलग हटके इंसान का इंसान पर। और वही हिसाब चला। चूँकि मुझे उनसे मतलब था, उनके धर्म जाति से मतलब नहीं था। इसलिए वो हिंदू हैं, उनकी बेटी मेरी अदम्य आदिति हिंदू है, बेटा मेरा अभिज्ञान अर्जित हिंदू है। मैं क्या हूँ? जो मैं बाल बच्चे हैं सब कुछ, मैं हिंदुस्तानी हूँ भैया, कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये एक मोहब्बत है, बहुत बहुत अद्भुत मोहब्बत। मैं अगर कहूँ इसको तो आप मजाक उठाएंगे। लैला मजनू, सोनी महिवाल, शेरी फरहाद, तो अब चौथा नाम होगा अमिता रहमान का। बिल्कुल। और इन चीज़ों से आजकल हमारा देश ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि इतने दंगे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो हनुमान चालीसा तो अजान, इतने सारी झंझट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर रहमान सर दिल खोल करके बैठे हुए हैं, सबके लिए बैठे हुए। एक बहुत बड़ा जो एक सर ने मिसाल स्थापित किया है प्रेम की भी, जो दुनिया और नगरी में आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं सर, उसमें सर ने एक अपना स्थान रखा है। सर 2-4 बातें छात्रों को लेकर के हम करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। हम हर बार आप तक पहुंचना चाहे हैं, लेकिन
अभी पहली बार आपसे मौका मिला तो सारी बातें एक साथ कर पाऊँ। तो जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, चाहे अभी अग्निवीर की प्रथा चलने वाली है कि लोग अग्निवीर बनेंगे, उसको लेकर के सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कितना सही है ये अग्निवीर कह देना? ये कितना सही है कितना गलत है इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जानता हूँ जी। क्योंकि मैं डिफेंस को नहीं पढ़ाता हूँ जी। मेरे यहाँ बिहार पुलिस के मिलेंगे, झारखंड पुलिस के मिलेंगे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और एक भविष्य इसमें देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए था कि सबको बता के करें, लेकिन अगर कोई, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य में नहीं हूँ, बता दूँ आपको, अगर कोई प्रधानमंत्री इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पर भिड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि 25% से ज़्यादा सेना नहीं होगा। 25% से ज़्यादा अभी कितना 16-17 लाख सेना है, 25-30% से आगे सेना नहीं होगा। अब पूरा इसका विश्लेषण क्या है क्या नहीं है, क्या फ़ायदा है क्या ये है, लागू कर दे। पूरे भारत में सैनिक एजुकेशन लागू होना चाहिए, क्लास के कोर्स में होना चाहिए, सनातन क्लास के कोर्स में होना चाहिए। सबको शिक्षा स्वस्थ भी रहेगा, ठीक भी रहेगा। जैसे एनसीसी रहता है, उससे अगर देश की जरूरत पड़ेगा तो लड़ेगा भी मारेगा। अगर ये उद्देश्य है तो अच्छा उद्देश्य है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीच में मैं भी विवाद में फंस गया। कहा गया कि बच्चों को उग्र करने के पीछे कैसे कहेंगे भैया, कभी नहीं। आप लोग भी वीडियो देखे होंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, कोई कह रहा है कि लड़के ट्रेन रोक रहे हैं। अब डिफेंस वालों को हम पढ़ाते भी नहीं है। 200 लड़का आज कल बम चला है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोलेंगे मत रोको कि धोला जाए। तो मैंने कहा था कि ट्रेन रोक सकते हैं लेकिन अहिंसात्मक, पटरी मत कबारेंगे, ट्रेन मत कबारेंगे। भारत माता की आप संतान हैं, याद रखिएगा। और अगर अहिंसात्मक चलिएगा तो हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलेंगे। तो हमको समझ में एक्चुअली में अग्निपथ अग्निवीर हमको समझ में आया भी नहीं था। क्या कि हम पढ़ाते ही नहीं है ना, सिलेबस तक वो पता ही नहीं था। वो तो लड़कों को भीड़ देके एक जोश में, चूँकि मैं जोशीला हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए मैंने बोलता, लेकिन वैसा कोई मकसद नहीं था। और इस पर गहन विश्लेषण चल रही है। ऐसा मत सोचिए कि केवल हम बोलें या आप बोलें या 2-4-10 आदमी बोले या किसी पार्टीगत बोले, तो उससे इस पर गहन विश्लेषण चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, जहाँ देश हित की बात उठती हो वहाँ कोई समझौता करेगा। ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिसका गलत का, ये सेना है। और सेना निसंदेह हमारी ताकत है। डोकलाम से लेके आपको सर्जिकल स्ट्राइक से लेके कहीं भी हो, हम लोग घुस के मारने के आदी रहे, तो उसमें कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। इस पर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा कमेंट नो कमेंट एट ऑल, क्योंकि सरकार जो चाह रही है निश्चित रूप से देश के हित में होगी। अलग अलग युगों की बात करें तो सभी युगों में गुरु का बड़ा महत्व रहा है। और युगों की बात कहा जाए, कलयुग को बड़ा बदनाम कहा गया, लेकिन कलयुग भी जब गुरुओं की बात आई तो जो पुराने युग हैं उनसे सीख लेते हुए आज भी देख लीजिए बहुत सारे गुरु हैं और सबकी आप देखेंगे कि उतनी ही महत्ता और उतना ही जो शिष्य हैं उतना ही महत्व देते हैं। सर हमारे साथ हैं और सर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि समय समाप्त हो जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है सर कि आप 11 रुपए में जो पढ़ाने की प्रथा आपकी चलती है, वो आपने कहाँ से शुरू किया और आपके मन में और विचार में इस तरह की बातें कैसे आई? देखिए, मेरा डेहरीवंश घर हुआ, तो हमारे पिताजी इंस्पेक्टर भी थे वहाँ, और सासाराम जो जहाँ से आप लोग आए हैं चौखंडी में मेरा मर भी था, है भी। मैं एक अच्छे परिवार से था, पत्नी भी जिस परिवार की थी, लेकिन प्रेम जो था, प्रेम ने हमको पोस्टर सटवाया, साइकिल पे पेपर बंटवाया, पम्पलेट बंटवाया, परस्यूट घुसवाया हिंदुस्तान दैनिक जागरण में, प्याज काटना पड़ा, खाना पहुंचाना पड़ा, बहुत गांधी में सोना पड़ा। तो गरीब ना होते हुए भी गरीबी क्या होता हम जान गए थे, ये जान गए थे। भाई 97 में विवाह किया था मैंने, और 2007 में पत्नी का हाथ पकड़े थे। बिरला मंदिर में विवाह किए थे और फिर रांची कोर्ट से कोर्ट मैरिज किए थे, हाथ पकड़े थे।
क्योंकि डर लग रहा था कि ज़िंदगी कहाँ है, कि बिल्कुल सती को सती ही रहने दो, पवित्र ही रहने दो। तो अब जब मैंने झेला तो संस्थान खोला। संस्थान में संस्थान एम सिविल सर्विस, AIM एम सिविल सर्विसेज जिसका नाम था। बेटी में का नाम अदम्य आदिति, इसलिए बेटी का अदम्य आदिति चलता है। तो 2004 से लेके 2008 तक हमारे पास 12 हज़ार, 14 हज़ार, 16 हज़ार लड़के साप्ताहिक आते थे, पैसा दे या नहीं दे। और उसमें मैंने बिहार के वास्तविक गरीबी को देखा, वास्तविक गरीबी को देखा। कोई मध बेचने वाला, कोई ताड़ी बेचने वाला, कोई आपको मोहनिया में सब्जी उतारने वाला, तो कोई आपको सासाराम में भूजा बेचने वाला, इस तरह के, कोई शहद उतारने वाला नोहटा में। तो इस तरह के लोगों को देखा तो मैंने कहा कि अरे साला गरीबी तो है, गरीबी पर बात करने वाले लोग भी हैं। और कलम जो पढ़ेगा उसी की होगी, कलम किसी के बाप की बपौती नहीं। तो जो कोई साग पर, कोई शहद पर, कोई कुछ पर, कोई कुछ पर, कोई कुछ पर आया और एडमिशन लेता गया और मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। ये तो शुक्र था, ईश्वर की कृपा थी कि CDPO की बहाली आ गई कि कुछ किराया वराया देना शुरू किया, टीचरों को देना शुरू कर दिए। और उसी के बाद मैंने और मेरे संस्थान के डायरेक्टर हैं मुन्ना जी, हम लोगों ने मिलकर एक शपथ ले लिया कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर उस वक्त नहीं जुटा था, अब जुट गए हैं, 24 ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, शहीद के परिवार और जिसके पिता और भाई बॉर्डर पर है, उनसे 101 रुपया ही लेंगे। आज बजरंगबली की असीम अनुकंपा है, हमारे महादेव की असीम अनुकंपा है कि आज तक 10,600 मेरा फी है, आज तक एक भी लड़का 10,600 रुपया दे के एडमिशन नहीं लिया है, नहीं लिया है, नहीं लिया है। मैं बजरंगबली को साक्षी मान के बोल रहा हूँ और मुझे गर्व होती है, गर्व होती है। कोई 11 रुपये देता है, कोई 21 रुपये देता है, कोई 101 रुपये देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 3,000 देता है, कोई 4,000 देता है, सामर्थ्य के अनुसार जितना है उतना दे। हाउ तो दे, ना हो तो बाद में दिए, एकदम ना हो तो नौकरी के बाद दिए, जिसे अभी जो दरोगा बना उससे लेंगे। एकदम में नहीं देना चाहता है, चाहता है कि भाग जाए तो भाग जो, लेकिन पढ़ ले, क्योंकि बिना पढ़ के भाग, बिना पढ़बे कुछ ना होए, अब पढ़ जीबे कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो बड़ा एक गर्व होता है कि इस तरह के गुरु और इस तरह के विचार को अपने मस्तिष्क में समाहित किए हुए गुरु जो हैं वो हमारे यहाँ, हमारे बिहार में मौजूद हैं। और इन लोगों से बातें करने के बाद लगता है कि हाँ, सचमुच में शिक्षा जो है वो अभी भी बची हुई है। तो अभी रिजल्ट पे बात हो रही थी, तब तक सर कितना लगभग रिजल्ट हो पाया है? बात हम स्पष्ट बता दें आपको कि देखिए, हट तो बेटा सामने से, वहाँ लिखा हुआ है वर्दी बोले तो गुरु रहमान। जी जी जी, हम यहीं पढ़े थे, वर्दी बोले तो गुरु रहमान जी। तो दरोगा का मतलब जो होता है ना, वो रहमाने होता है। लड़का जो दरोगा बन गया है गालियों बकेगा, लेकिन 4 को 5 को सेट मेरा जरूर बनाया हुआ होगा। क्योंकि एक टोटका होता है कि काशी में मरना मोक्ष की प्राप्ति है, मगर में मरना में नरक। तो एक टोटका होता है कि अगर दरोगा बना तो कम से कम एक बार भी रहमान दर्द मिलना ही होगा। इसलिए मैं काउंटिंग तो नहीं करता दरोगा का कितने लड़के हैं, हमसे भी नहीं हो पाया काउंटिंग, इसीलिए हम आप ही से पूछ लिए कि अब तक कितने बच्चे होंगे जो दरोगा नहीं होगा। कितने नहीं हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन जितने हुए हैं वो भी स्पष्ट है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं हमसे, किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। और बिना त्याग, बिना लालच के त्याग के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सब कहेंगे, हम सब कहेंगे भी घूम गए, लेकिन पढ़े हमको जरूर है। हमारे नोट क्वेश्चन को जरूर बना है, हमारे सेट को जरूर बना है। गाली भी बकते होंगे लेकिन हमारे सेट को जरूर बनाते होंगे, क्योंकि दरोगा मेरा पेटेंट है, सिपाही मेरा पेटेंट है, ये पेटेंट है। तो यहाँ पे आप समझिए जी, दरोगा जो है वो पर्यायवाची यदि शब्द लिखने के लिए आए तो दरोगा का पर्यायवाची शब्द ये भी गुरु रहमान भी लिखा जा सकता है। कैमरामैन से चाहेंगे जरा कैमरा मेरा पीछे घुमाइए, हम पर से फोकस हटाइए, और आप कैमरे में जो दिख रहे हैं वो गुरु रहमान से पढ़े हैं। जरा हम चाहेंगे 2-4 बातें हो जाएं। आपके गुरुजी भी यहीं पे मौजूद हैं और आपके पुत्र भी, जरा कैमरा दिखाइए, उनकी ओर भी दिखाइए।
और हम भी खड़े ही हो जाते हैं। और जो है ये देख लीजिए, हम आपको एक अद्भुत संगम दिखा रहे हैं। गुरु यहाँ पर हैं और पिता हैं जो कि इनके पिता हैं और 37 वर्ष उम्र है आपकी, और ये दरोगा निकाले हुए हैं और इनके बेटे आप हैं। आप ये बेटे हैं इनके, ये इनके पिता हैं और हम आपसे भी बातचीत कर रहे हैं और ये गुरु रहमान है। ये कितना अद्भुत संगम है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को तीनों से बीच से हम बाहर निकलें और आप लोग तीनों को एक साथ हम उधर से देखें। बड़ा ही अद्भुत संगम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये संगम पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये कोई कर पाया है तो गुरु रहमान कर पाए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस संगम पे? दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। उम्र 17 साल की हो या 37 साल की, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जिगरा पर, फ़र्क पड़ता है सोच पर, फर्क पड़ता है पागलपन पर। आज बिमल में पागलपन था, इसलिए बिमल आज 37 साल की उम्र में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए 3 बच्चा का बाप होने के बावजूद आज सब इंस्पेक्टर बना। केवल पढ़ के ही नहीं, फिजिकल में भी एक्सीलेंट करके वो सब इंस्पेक्टर बना। तो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो विमल जी से भी हम 2 शब्द बातें करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे विमल जी? आप तो 37 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी सफलता आप हासिल किए गुरु रहमान के शरण में और हनुमान जी के शरण में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा नाम विमल कुमार है जी, जहानाबाद से हूँ जी। 2015-16 में हम यहाँ आए थे गुरुकुल में, और उसमें से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ताकि यहाँ फीस में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 1 रुपया में हमेशा फीस करते रहे। बिहार दरोगा हो, मेंस हो, चाहे जो भी बैच हो, सर को बोले सर पैसा नहीं है तो ठीक है 101 रुपया का आवेदन डालो, पढ़ते रहो, और हम पढ़ते भी रहे। और यहाँ का टीचर्स का ये सब कुछ सही है। एक सवाल होगा आपसे कि कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होने के बावजूद भी आप इतना पढ़ाई कैसे कर पाए? 3 बच्चा हो, 4 बच्चा हो, सर इतना जुनून भर दिए थे शुरू में ही कि आज वो जुनून ही हमको रिजल्ट दे पाया है। और ये आप बच्चे हैं, पापा पढ़ते थे? हाँ। कितना समय तक पढ़ते थे? कितने देर तक? 17-18 घंटा। 17-18 घंटा पढ़ते थे। आप भी साथ में बैठते होंगे? नहीं, आप हम किस क्लास में पढ़ते हैं? हम इंटर पास किए इस बार। अभी इस बार इंटर पास किए। चलिए, बहुत अच्छा। तो बेटा बता रहा है कि पापा जो हैं वो 17-18 घंटे पढ़ा करते थे। अब बेटा पढ़ा करते थे, गुरु रहमान के बारे में चर्चा करते थे? हाँ, बताते थे। क्या बताते थे? बताते हैं कि सर हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, कम फी में अथी करते हैं, अच्छा है, सोशल सर्विस भी करते हैं, सोशल सर्विस भी देते हैं। गुरु का यही काम है, समाज सुधार करना। तो अभी तो हमारे पास शब्द ही नहीं बचे कि हम कुछ आपके पास आएँ और कुछ कहें, क्योंकि आपने एकदम हमको निःशब्द कर दिया है। सर, बात मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों से, ना केवल शाहबाद जिला के लिए, क्योंकि वहाँ क्षेत्रवाद हो जाएगा, पूरे अखंड बिहार के लिए, झारखंड के लिए भी, कि जो लड़के का दरोगा में नहीं हुआ या किसी अन्य परीक्षा में नहीं हुआ और पैसा कारण वो विचलित है, तो बेटियां हैं तो वो ऑनलाइन फ्री क्लास ले सकती है, और पटना में आके पढ़ना चाहती है, पैसा नहीं तो पटना में आके पढ़ सकती है। और जिनका भी नहीं हुआ है वो केवल 101 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया लेकर आएँ। और 26 तारीख से नया बैच सब इंस्पेक्टर का शुरू करने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर सार्जेंट का। उनको हम 101 रुपये में पढ़ाएंगे। उनके पास एडमिट कार्ड पुराना होना चाहिए ताकि हमको पता चल सके एग्ज़ाम दिए हैं, फेल किए हैं, पीटीए में फेल कर गए तो भी कोई बात नहीं, उनको आगे हम पढ़ाएंगे और सफल बनाएंगे। क्योंकि बिना कलम क्रांति के भारत को विश्व गुरु बनाना संभव नहीं है, और मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। भारत मेरी माँ है। बिल्कुल। तो अब वो समय भी दूर नहीं है, क्योंकि जब गुरु रहमान सर जैसे शिक्षक जो हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाने में लग जाएं तो कुछ भी संभव है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे गुरु रहमान को, बहुत अच्छी बातें सर बताया करते हैं, और उनकी शायरियाँ, जो प्रेम की जो किस्से हैं वो बड़े ही चर्चित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और थैंक यू समय दिया। थैंक यू। नहीं, समय तो अगर इंसान को काम नहीं है तो फिर इंसान को मतलब क्या है? जी। समय दे दिए, चूँकि आप ससराम से चल के आए, ससराम से चल के आए तो हर वो
जो स्टेशन से आप गुजरे होंगे उस स्टेशन से लाखों लाख बार मेरी भी आंखें गुजरी है, तो निश्चित रूप से एक तो अलग मोहब्बत था, लेकिन मैं छत्रवाद नहीं हूँ, छत्रवादी नहीं हूँ, तो लेकिन एक मोहब्बत था कि जो सराम से आए हैं, ऐसे आए होंगे, वैसे आए होंगे, ऐसे आए होंगे, तो और ये अच्छा इसलिए भी लगा कि माटी माटी होती है, शाहबाद की माटी थी, और उससे भी बड़ी बात है कि आपके पूछने का ढंग जो था वह सांस्कृतिक प्रश्न था, और सांस्कृतिक प्रश्न पूछना और उसका जवाब देना ज़्यादा अधिक आवश्यक है वर्तमान संदर्भ में। सभ्यता का नाश होता है, संस्कृति का नहीं। अब भारत एक संस्कृति है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। तो जब सब सर से मुलाकात होती है, ऐसे तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन आज फॉर्मल तरीके से माइक और कैमरे के साथ पहली बार मिले। सर का जो सनातन से लगाव है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो जो गुरु परंपरा से जोड़े रखने का ये कार्यक्रम जो अपने मन में सर रखे हुए हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प है। और उम्मीद है कि सर का जो सपना है, क्योंकि सर जो चाहे हैं वो किए हैं, जितने बच्चों को चाहे दरोगा बना ही दिए, तो अब जब चाह रहे हैं कि देश को विश्वगुरु, यूपीएससी सब में रिजल्ट है, मेरा सीपीएम में रिजल्ट है, सीपीएफ में रिजल्ट है, डिफेंस छोड़ के, क्योंकि डिफेंस में नहीं पढ़ाता, बाकी सब जगह मेरा रिजल्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं लड़का जिसमें जीएस है उसमें रिजल्ट है। बिल्कुल। तो यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़ियों को कैसे बना आसियाना, उड़ उड़ कर एक एक तिनका उठाना होता है। तो ये आसियाना जो गुरु रहमान बनाए हुए हैं, इतने शिष्य हैं कि हमको नहीं लगता है कि सर बाहर निकलें और कहीं खड़े हो जाए तो इनके शिष्य, कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो इनके शिष्य मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आसियाना नहीं बनता है, बहुत ही समय और बहुत ही मेहनत लगती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।